हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेटमेंट पढ़ा था और उसकी कंडीशंस पढ़ी थी और उसके साथ में हमने प्रूफ पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। और इसमें हमें दो कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी होती है कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर प्रूफ करनी होती थी, और उसके साथ कितना पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर होगा वो हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ मैंने एक सवाल लिखा है और सवाल में क्वेश्चन ये है कि ये जो R रेजिस्टेंस है, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन द सर्किट सच दैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये कहता है कि R की वैल्यू यहाँ क्या कनेक्ट करें जिससे कि मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो सके। तो फिर एक लाइन खींच दी है मैंने, इधर वाला आपका सोर्स साइड है और इधर लोड साइड है। तो ये जो रेजिस्टेंस है R, ये हमेशा परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल होना चाहिए, जिससे कि हम उस R को वेरी करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल कर सके, जिससे कि पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो सके। क्लियर है? तो सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब R की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? R की वैल्यू RTh के बराबर आनी चाहिए। RTh क्या है कि जो हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में जो RTh की वैल्यू थी, वो वैल्यू अगर हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं तो उसी वैल्यू के इक्वल हमारी RL यानी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो RTh फाइंड करने का क्या प्रोसेस था कि सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस को हटा दीजिए, तो वहां पर ओपन सर्किट हो जाएगा, और सर्किट के जहां जहां पर भी वोल्टेज सोर्स है उनको हटाकर शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, और जहां जहां भी करंट सोर्स है उनको हटाकर क्या करना है? ओपन सर्किट करना है। और फिर जहां ओपन सर्किट है वहां पर हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसको हमने क्या कहा है? RTh का है। तो इस पूरे डायग्राम को आप देखो ध्यान से, ये वोल्टेज सोर्स है और ये आपका एक और वोल्टेज आपका सोर्स है, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 4 वोल्ट है और इसकी वैल्यू 6 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? R को हम रिमूव करेंगे, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ कर देंगे, और जितने भी करंट सोर्स अगर होते तो उन्हें ओपन कर देते। तो मैं डायग्राम को फिर ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका सॉरी ये आपका शॉर्ट हो गया। यहां पर 1 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम, ये आपका 2 ओम, ये 1 ओम, और ये मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया। यहां पर मुझे RTh की वैल्यू निकालनी है, और इसमें हम प्लस और माइनस 6 वोल्ट यहां लगा रहे हैं। तो 6 वोल्ट को हमें क्या करना है? शॉर्ट सर्किट कर देना है। ये हमारा कंप्लीट RTh के लिए सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट कर दिया वोल्टेज सोर्स को और ओपन सर्किट कर दिया हमने लोड रेजिस्टेंस को। अब हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ना? वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमें इसमें सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस को देखना है ना? तो सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के क्या कंसेप्ट था कि जहां से भी RTh निकालना है वहां पे करंट फ्लो कराओ। करंट फ्लो कराओगे तो जब इस नोड पे आएगा तो एक करंट इधर और एक करंट इस ब्रांच में डिवाइड होगी। इसका मीनिंग ये है कि ये ब्रांच और आगे के सारे ब्रांच आपस में पैरेलल है, और ये करंट जब आपके पास इधर आएगी तो इस नोड से ये सर्किट भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो सर्किट में से ये करंट इस नोड पर वापस डिवाइड हो जाएगी। तो क्या कहना चाह रहा हूं? अब लास्ट से देखें तो 1 ओम और 2 ओम तो क्या है? पैरेलल है, और ये दोनों मिलकर जब इसको हटा देंगे, इसकी दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू 2 ओम के पैरेलल सीरीज में आ जाएगी, और ये वैल्यू आपके इसमें पैरेलल में हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 1 ओम और 2 ओम को क्या करते हैं? पैरेलल करते हैं। तो यहाँ पर 1 ओम पैरेलल है 2 ओम के, तो इसकी वैल्यूज आती है 1 into 2 upon 1 plus 2। तो आंसर आपका आ गया 2/3 ओम। इस दोनों की वैल्यू होगी, और ये दोनों वैल्यू
इस दोनों के सीरीज में होगी। तो 2 and 2/3 ओम आर इन सीरीज, है ना। सीरीज पैरेलल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो सीरीज में हम दोनों को ऐड कर देते हैं 2/3। अगर एलसीएम लेके सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 × 6 + 2 = 8/3 ओम। तो आप देखेंगे इन दोनों का पैरेलल और बाद में उसके सीरीज का आंसर 8/3 आ गया। अब ये सर्किट और ये 1 ओम का पैरेलल में हो जाएगा। एट बाय 3 ओम एंड 1 ओम आर इन पैरेलल। है ना समझे? पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं दोनों का और फिर दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 8/3 ऊपर आ गया, नीचे कितना होगा 3 एलसीएम 8 + 3 = 8/3 और नीचे 11/3, 3 से 3 कट गया तो 8/11 ओम आपका इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो R इक्विवेलेंट RTH के बराबर है विद्यार्थियों, और RTH यहाँ पर R निकालना है हमें, ठीक। तो R के बराबर हो गया और हमारा आंसर आ गया 8/11 और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 0.85 ओम आपके पास वैल्यूज आ जाती है। तो इस तरह से सबसे पहला काम आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हमें RTH निकालना है ना। थेवेनिन थ्योरम में भी हमने पढ़ा है, थ्योरेटिकल में भी और प्रॉब्लम्स में भी, और मैक्सिमम पावर में भी हमने ये पढ़ा है। तो सबसे पहला काम आपको RTH निकालना है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होने आ गया। वैल्यू ऑफ R सच दैट मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर हो सके। एक और चीज पूछी है इसने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पावर, है ना, अधिकतम शक्ति का मान क्या होगा। अगर हमें ये निकालना है कि अधिकतम शक्ति का मान जो है, फॉर्मूला क्या था, VOC का स्क्वायर अपॉन 4TH। तो RTH की वैल्यू यहाँ आ गई। अब मुझे VOC चाहिए, तो हमें VOC निकालना है। अब इस सर्किट में ध्यान से देखिए, VOC के लिए नियम क्या था, इस लोड रेजिस्टेंस को हटा दो और यहाँ हमें VOC फाइंड करना है। तो मैं डायग्राम वापस बना लेता हूँ, ±4 वोल्ट। हर बार VOC का अलग डायग्राम बनेगा, RTH का अलग डायग्राम बनेगा। तो 1 ओम, ये आपका 2 ओम, ये 2 ओम, ये आपका 1 ओम है, और ये मेरा सर्किट ओपन हो गया। इस बैटरी में 6 वोल्ट कनेक्ट होगा, लेकिन ये टर्मिनल ओपन है और मुझे यहां पर VOC निकालना है। क्या निकालना है? VOC निकालना है। क्लियर? तो यहां हमें VOC निकालना। अब इस सर्किट में VOC निकालने के मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर किसी सर्किट में ओम्स लॉ अगर डायरेक्ट लगता है तो ओम्स लॉ लगा लीजिए। और ओम्स लॉ के लिए जब इस तरह के सर्किट में ओम्स लॉ लगाएंगे तो एक ध्यान रखिए, एक सोर्स होना चाहिए और बाकी कुछ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है, तो आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। पर फिर भी मैंने कहा है कि आप किसी भी सवाल में अगर आप नोडल लगाते हो तो नोडल एक रामबाण तरीका है, एक जादुई तरीका है जिसको आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब आप समझिए, ये 2 टर्मिनल क्या है, यहाँ पर ओपन है। अगर ये ओपन है इसका मतलब 6 वोल्ट की बैटरी के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम नोडल यूज करेंगे तब इस बैटरी की वैल्यू हमारे लिए काम की नहीं है। तो अब अगर हम इसको एक बार भूल जाएं, है ना, तो इसको एक बार भूल जाएं तो हम इसमें नोडल लगा सकते हैं। नोडल लगाने के लिए हम क्यों लगा रहे हैं, नोडल समझना है इसमें। मुझे इसमें VOC निकालना है। VOC निकालने के लिए मैं इस लूप में अगर KVL यूज करता हूं, ठीक है, तो KVL से मेरे पास इसमें से VOC आ जाएगा। और जब भी VOC निकाले तब ये मान के चलिए कि ऊपर का टर्मिनल प्लस होगा, नीचे का टर्मिनल माइनस होगा, है ना। ये हमेशा एक एज्यूम्ड हमने पोलैरिटी यानी ध्रुवता ली हुई है। अब अगर मुझे इसमें से करंट मिल जाए तो इस करंट से इस ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल कर हम इसमें KVL लगाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसमें करंट चाहिए, तो नोडल लगाने के लिए देखिए ये मेरा एक नोड है, ये मेरा दूसरा नोड है, ओके। अब इस नोड है तो इस नोड का वोल्टेज कितना मान ले, V मान ले, और इससे एक करंट हमने इधर निकाल लिया I1, हमने
इधर करंट निकाल लिया वो है आपका I2 और इधर करंट हमने निकाल दिया I3। यानी इस नोड से I1 यहां तक फ्लो होगी, ये नोड नंबर 2 है जिसकी वैल्यू 0 है। I2 की वैल्यू यहां से यहां तक जाएगी और I3 की वैल्यू यहां से होकर यहां जाएगी नहीं क्योंकि ओपन है, तो ये पूरी करंट इसमें से फ्लो होकर यहां जाएगी। तो अब अगर हमें इसमें नोडल लगाना है तो नोडल के लिए हम क्या यूज करते हैं, केसीएल। केसीएल ये कहता है तीनों करंट आपके आउटगोइंग है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू याद आ रहा है नोडल में, नोडल देख लीजिए वीडियो में जाकर नोडल के V माइनस 4 अपॉन 1 प्लस I2 की वैल्यू यहां से यहां तक V माइनस 0 में लिख नहीं रहा हूं, डिवाइड बाय कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम प्लस I3 की वैल्यू ध्यान से देखिए I3 की वैल्यू ये पूरा जा रहा है तो ये 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम बताओ, 6 एलसीएम है तो यहाँ कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। 6V और 6 के साथ 4 किया 24 प्लस 2 है तो 6 है तो यहाँ 3V और यहाँ पर 2V इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे सोल्व करना है तो 6V प्लस 3V 9V 9 और 2 11V, तो हमारे पास 11V आ गया और 24 उधर चला गया आपके पास, 24 इक्वल टू 0 है। देखिए 6 और 3 9 2 11 माइनस 24 इधर और ये 6 ऑलरेडी 0 हो जाता है एलसीएम में। तो यहां से आप V की वैल्यू निकाल लीजिए। V की वैल्यू कितने हैं, 24 उधर गया डिवाइड बाय 1 कर दिया, कितना कर दिया तो 1 आपके पास वैल्यूज कर दी है। तो ये हमारे पास V इक्वल टू 24 बाय 11 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है I3, तो I3 का फॉर्मूला ये देखिए है ना, तो I3 की वैल्यू हमारे पास आ गया 20 V बाय 3, V कितना है 24 बाय 11 बाय 3, 24 से 8, तो हमारे पास आंसर 8 बाय 11 एम्पियर करंट आ गई। ये किस में आई है 1 ओम में आई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट है वो 8 बाय 11 एम्पियर और इसका रेजिस्टेंस में प्लस माइनस आपको ध्यान है, रेजिस्टेंस में करंट जिधर एंटर करती है उधर प्लस होता है और जिधर बाहर निकलती है तो ये। अब ये जो सबसे लास्ट वाला लूप है उसमें हम केवीएल लगाएंगे, केवीएल इन आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे लास्ट वाला लूप में हमें केवीएल लगाना है। तो मैं ऐसे केवीएल लगा रहा हूं, यहां से यहां गए तो प्लस VOC माइनस 8 बाय 11 करंट है और रेजिस्टेंस 1 ओम है, बैटरी माइनस 6 वोल्ट इक्वल टू 0। अब जब हम केवीएल लगाएंगे पूरे लूप में तो 6 वोल्ट की बैटरी काम आएगी, है ना। हाँ, इसके कारण कोई करंट नहीं है लेकिन फिर भी ये सर्किट में केवीएल में यूज होगा। तो यहां से VOC माइनस 8 बाय 11 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से VOC की वैल्यू 8 बाय 11 प्लस 6, तो 8 प्लस 66 डिवाइड बाय 11, ये हो गया आपका 74 बाय 11, आपके पास क्या हो गया वोल्ट आ गया, VOC की वैल्यू आ गई 74 बाय 11 आपके पास टोटल वैल्यूज हो जाएगी। और इसका जब आप डिवाइड कर दोगे तो बच्चों VOC इज इक्वल टू 6.4 वोल्ट आ जाएगा। मैं आपको ये फिर कह रहा हूं कैलकुलेशन पार्ट कैलकुलेटर की हेल्प से और आपकी मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से आप इजीली कर लेंगे। तो ये क्या आ गया VOC आ गया। अब जब मेरे पास VOC आ गया तो इस VOC को जब मैं यहां पुट कर दूंगा और RTH की वैल्यू यहां से मैं ये पुट करेंगे तो टोटल वैल्यू की पावर मैक्सिमम आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। ओके, तो यहां से अब मैं यहां कर लेता हूं पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला VOC स्क्वायर अपॉन 4 RTH। VOC की वैल्यू है 6.4 का स्क्वायर और नीचे है 4 और RTH की वैल्यू 0.85। इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 12 वोल्ट के लगभग आ जाएगा, 12 वाट। तो ये पावर जो है वो मैक्सिमम पावर है जो इस सर्किट में
लेफ्ट साइड के सर्किट से यानी सोर्स सर्किट से लोड सर्किट में ट्रांसफर होगी। कैलकुलेशन आपको ढंग से देखना है। ऐसा संभव है कि मेरे इतने करने के बाद भी कहीं जल्दीबाजी में अगर कोई कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए और आप बताना चाहें मुझे तो आप मेरे चैनल पे जाके बता सकते हैं कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो इन सब सवालों को करने के लिए ओम्स लॉ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, केवीएल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नोडल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो तब जाकर आप ये सवाल इजीली कर पाएंगे। और ये कब पॉसिबल है? जब आप रजिस्टर पेन उठाएंगे, मेरे वीडियोस को ढंग से देखेंगे और उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक सवाल और लेंगे। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में वही है कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सर्किट में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये बीटीआर जो बोर्ड है उसमें क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी ब्रांच हो क्वेश्चंस का पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है, आपको समझ। तो इस पूरे सर्किट में वो वापस यही कह रहा है कि आर की वैल्यू क्या कनेक्ट करें जिससे कि पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाए। तो क्या फाइंड करना है? आर। और आर का मीनिंग क्या है कि हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का आरटीएच निकालना है ना। आरटीएच निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जितने भी सोर्सेस हैं उन सबको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ फिर लिख देता हूं, वीओसी जब हम हटाएंगे तब उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे और जो करंट सोर्स हटाएंगे तो हम उसको ओपन कर देंगे। ये छोटी छोटी चीजें मेरे लिखने का टारगेट ये है कि जब भी आप वीडियो ओपन करके देखें और रजिस्टर को खोलकर कुछ उतारना चाहें तो आपको कुछ सिंपल डाटा आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब मैं इस पूरे में ये करंट सोर्स है इसको ओपन करूंगा, ये वोल्टेज सोर्स है दोनों, इन दोनों को शॉर्ट कर दूंगा। तो डायग्राम मेरा वापस ड्रॉ करेंगे हम। 470 ओम ये आपका शॉर्ट हो गया और ये हो गया आपका 680 ओम और ये आप 300 ओम और ये सर्किट मेरा ओपन हो गया। इस ओपन का मीनिंग यह है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये आपका शॉर्ट हो गया और ये पूरा रेजिस्टेंस यहां लिख दिया। यहां हमें क्या फाइंड करना है? आरटीएच फाइंड करना है ना। आरटीएच फाइंड करने के लिए जो जो मैंने स्टेप्स आपको थेवेनिन और नॉर्टन में सिखाए हैं वही मैक्सिमम में है। अब आपको ये पता करना है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन कौन से पैरेलल में है। उसका मेरा अपना एक जादुई तरीका है कि जहां से भी आरटीएच निकालना है वहां आप एक करंट फ्लो कराओ। करंट फ्लो कराने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि रेजिस्टेंस सीरीज है कि पैरेलल है। जब भी करंट किसी नोड से डिवाइड होता है तो वो दो पार्ट हमेशा पैरेलल होंगे और अगर सेम करंट फ्लो होती है तो हमेशा सीरीज होंगे। तो ये करंट यहां आने के बाद एक तो यहां जा सकती है और एक यहां, लेकिन ये क्या है? ओपन है, तो ओपन में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो करंट है वो सीधी यहां निकल जाएगी है ना, और ये यहां जाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक इसमें और एक इसमें। यानी ये दोनों सर्किट कंप्लीट हो रहा है। देखो एस इस तरह से और ये इस तरह से, यानी इन दोनों में करंट इस नोड से डिवाइड हो रही है। डिवाइड होने का मतलब दोनों पैरेलल में है और इस ओम 300 ओम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए ये हमारा रेजिस्टेंस काम का नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी सुविधा के लिए बता दूं, हम इसको क्रॉस कर दिया है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किन रेजिस्टेंसों में करंट फ्लो होती है। मैंने आपको बार बार कहा जब भी आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तब जिस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होती है उसी को शामिल करना है या कंसीडर करना है। जिसमें करंट नहीं है मतलब ओपन है उसको शामिल नहीं करना है। तो हम यहाँ आरटीएच की वैल्यू निकालना चाहते हैं जो हमारे आर की वैल्यू के बराबर होगा। तो क्या करें? दो रेजिस्टेंस आपके बचे, ये काम का नहीं है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में ना। तो पैरेलल में क्या करते हैं? हम दोनों का मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल देखो 470 इंटू 680 डिवाइड बाय दोनों का मल्टीपल कर लीजिए प्लस 680 आपका क्या आ जाएगा। और जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपका
278 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 278 ओम आ जाएगा। कैलकुलेटर से तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना, यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो RTH आ गया। अब RTH की वैल्यू R के बराबर है। अब ये कह रहा है कि R की वैल्यू मैंने यहाँ क्या कनेक्ट की है, 278, जिससे पावर का मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है PL max इक्वल टू VOC का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो RTH मिल गया। अब मुझे VOC चाहिए। VOC निकालने के लिए मैंने ये कहा था कि इस सर्किट को ओपन करना है और बाकी एज इट इज इसको रखना है। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा समय बचाने के लिए इसी सर्किट को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी किसी सर्किट में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इस VOC फाइंड करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को हटा दो और वहां लिख दो VOC और यहाँ लिख दो प्लस और माइनस। आ रहा समझ में? प्लस और माइनस। अब आप देखो, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि VOC के लिए इस वाले पाथ में मैं क्या लगा दूं, इस वाले लूप में KVL लगा देता हूं। KVL लगाने के लिए मुझे बैटरी वैल्यू काम आएगी और इस 300 ओम में से मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ खुशी की खबर यह है कि 40 मिली एम्पियर करंट सोर्स जो है वो 300 एम्पियर में से ही फ्लो होगी। इसलिए क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो गया, क्योंकि मुझे इस 300 ओम में से फ्लो होने वाली करंट मुझे मिल गई। अब ये करंट की दिशा देखो ऊपर है, तो करंट यहां से एंटर करेगा तो ये प्लस और ये माइनस। अब आप इस लूप में देखो, इजीली आपको यहाँ पे सभी की पोलैरिटी यानी प्लस माइनस मिल गई। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं KVL इन आउटर मोस्ट लूप। में इंग्लिश में लिखा है आउटर मोस्ट लूप का मतलब सबसे लास्ट वाले लूप को, जो सबसे आउटर यानी बाहर की तरफ है। लगाएं KVL, यहां से ऐसे चलोगे ऐसे। अब इस लूप में सिर्फ 300 ओम में से 40 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वही काम आएगा, वो हम लिख लेंगे। 40 मिली एम्पियर इसमें काम आ रहा है, इसलिए इसको अलग से कंसीडर नहीं करना है। तो प्लस VOC, यहां से आ गए तो बाद वाला प्लस, अब यूं जा रहे तो बाद वाला साइन प्लस 18, और ये देखिए ये प्लस आ गया आपका। प्लस कितना आएगा बताओ? 300 ओम का रेजिस्टेंस है और उसमें से फ्लो होने वाली करंट 40 मिली एम्पियर है। मिली में आपको कुछ वीडियोस पहले बता चुका हूं, 10 की पावर -3, 10 की घात -3 मिली होती है ना। 1 मिली इक्वल टू 10 की घात -3, 1 माइक्रो 10 की घात -6 होता है। ये दो चीजें आपको कभी कभी याद रखना है, काम आ जाता है। अब इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो, एक VOC पहला, ये दूसरा, और ये 300 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 40 मिली एम्पियर की करंट है। इसको सॉल्व करना है। VOC प्लस 18 प्लस ये 300 इंटू 40 और ये 10 की घात -3 नीचे आएगी आकर 1000 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन आता है ना। अब 1000 से ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये और ये भी कैंसिल, तो कितना आया 12। तो VOC यहां लिख दें, VOC प्लस 18 प्लस 12 इक्वल टू 0 आपके पास वैल्यूज हो जाएगी। आ रहा समझ में? ये वैल्यूज होगी। तो VOC इक्वल टू 18 और 12 कितना होता है 30, और ये उधर जाके -30 वोल्ट आपका VOC की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? VOC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है। ये अब इस VOC की वैल्यू -3 है। अब आप आराम से P मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लो। क्या है? VOC का स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये कितना हुआ? -30 का स्क्वायर 4 इंटू 278। ठीक है। चलिए, तो -30 का स्क्वायर 4/278, और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे
तो आपके पास आंसर 0.809 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप पहले और पिछले वाला सवाल और ये सवाल में पैटर्न एक जैसा था, दोनों में यही एक चीज निकालनी थी। तो इस तरह से आप सवालों को इजीली सोल्व कर सकते हैं।